शांति। आज का बहुत सुंदर टॉपिक है फीलिंग टू हीलिंग। हम सभी को भगवान ने इस धरती पर कुछ एक पर्पस लेकर नीचे भेजा और वो पर्पस था, हे मेरे बच्चे, जाओ इस धरती पर और आपके विशेषताओं से, आपके गुणों से सारे संसार में आप खुशी फैलाओ, आनंद फैलाओ। आप दूसरों को सहायता करो, आपके कारण दूसरों का कल्याण हो। लेकिन हम ये भूल गए और हम अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन, इसमें इतने हम बिजी हो गए, स्टकअप हो गए। और ये सब करते करते जब हम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी इस सब में आने लगे और फिर अंदर में शुरू हो गया एक भावनाओं का खेल, जो बार बार ड्यूटी निभाते निभाते कभी लो फील कर रहे हैं, कभी सैडनेस, तो कभी डिप्रेस्ड, तो कभी वरीड, तो कभी टर्न आउट, कभी क्या फील कर रहे हैं और हम उसमें से बाहर ही नहीं आ रहे। कुछ पलों के लिए खुशी है, वापस वो खुशी टेम्पररी है। फिर वापस कुछ परिस्थिति आ जाती है और फिर वापस हमारा मन भावनाओं के इसमें, इमोशंस में ज्यादा बहता जाता है। और इस कारण से कई बार ये जिंदगी किसी को अच्छी ही नहीं लगती है। कई कहते हैं आई डोंट लाइक माई लाइफ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि माइंडसेट जो है, भावनाएं जो है, मन के जो विचार है, काफी उसमें हलचल है। और फिर ऐसी फीलिंग्स में रहते रहते कई बार तो ऐसे भी हो जाता है, इतनी सारी फीलिंग्स है ना, तो उस फीलिंग्स का हम खुद समझ ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं और इसका असर क्या हो रहा है धीरे धीरे हमारे शरीर। और इसलिए आज का ये जो टॉपिक है बहुत सुंदर है कि हम नॉर्मली हम अपने पहले, अगर हम सचमुच हील होना चाहते, अगर सचमुच हम चाहते कि नहीं, मेरी जिंदगी जो भी मेरे जीवन की यात्रा है वो बहुत सुंदर है, जैसे भी है मेरे जीवन की यात्रा सुंदर, माना सारी चीजें मेरे मन जैसे नहीं होगी, लेकिन इस जीवन की यात्रा में जो परिस्थितियां आती है उनका सामना करते करते जो मिस्टेक्स मेरे से होती है, उनसे लेसन सीखते सीखते हम उसका आनंद ले और आगे। तो जब भी हम पीछे मुड़कर देखें ना अपने जीवन की यात्रा को, तो हमें एक बहुत सेटिस्फैक्शन मिले, एक समाधान मिले। हाँ, मैंने इस बात का सामना ऐसे किया था, मैंने इस बात से ये सीखा था। तो जब भी हम अपने जीवन को, जैसे हम एल्बम देखते हैं ना बचपन के, हम बड़े खुश होते हैं नहीं, हम कितने अच्छे दिखते थे, कितने यंग दिखते थे, नहीं, और कितने एनर्जेटिक थे। ओके, आज भी है वैसे, लेकिन बचपन की कंपैरिजन से हम देखते हैं, राइट। तो ऐसे जब भी हम अपने पास्ट इंसिडेंट्स को देखें कि मैंने कैसे फेस किया था, तो मैं मेरे लिए एक प्रेरणा बन जाऊं। और आइए इसी के लिए आज हम कुछ थोड़ा सा ऐसे ये जो खास रोल है, और वो रोल जो है वो है फीलिंग्स का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो कौन कौन सी इमोशंस हमारे मन में आती है, उस इमोशंस को थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा हम उसे पहले पहचानेंगे। और ये कौन कौन सी इमोशंस, अगर हम आपको एक एक्सरसाइज देते हैं पिछले सप्ताह से लेकर आज तक, ठीक है, पूरा सप्ताह आपके मन में किस टाइप की इमोशन विशेष रही है, फीलिंग्स रही है, भावना रही है, ओके, आप बता सकते हैं।
जस्ट आपको पहचानना है। एक, वरीड, चिंतित थे, टॉर्न आउट, मतलब ऐसे लगा सब कुछ खत्म हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड, हताश थे, गुस्सा था, दुखी थे, अनसेटिस्फाइड, या फिर फ्रस्ट्रेटेड थे, चिंता बहुत थी, या किसी के प्रति बदले की भावना थी, या फिर अनहैप्पी, सब कुछ है फिर भी आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं। आप चेक कर सकते हैं, फियर, डर होगा, अंदर में बहुत ज्यादा डर होगा, किसी न किसी बात का डर होगा, फ्यूचर का कहो, हेल्थ इशू का कहो, किसी फैमिली मेंबर का कहो, या फिर किसी बात का, घटना का, जो भी है। तो जस्ट चेक करके बताएं कि पिछला पूरा सप्ताह कहो, या फिर और पीछे जाकर 2 सप्ताह भी कहो, विशेष कौन सी फीलिंग आपके मन में चल रही थी ज्यादा समय, बता सकते? यस, बोलो बोलो फटाफट। हाँ, क्लियर था, ओके क्लियर। यस, मुझे भी क्लियर था, बोले गाड़ी पे आ रहे थे, ऐसा लग रहा डर था, डर, गाड़ी से जैसे हाईवे से आ रहे हैं तो एक फियर, डर, एक्सीडेंट का। यस, और चिंता, ओके, और चिंता थी, यस, अनहैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। अभी हम देखते हैं कि हम इन भावनाओं को, इन फीलिंग्स को अपने मन में लेकर चलते हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से ना इन्हें सबसे पहले पहचानना है और उन्हें एक्सेप्ट करना। अगर हमें एक हीलिंग प्रोसेस की ओर जाना है तो सबसे पहला जो स्टेप है, अपनी इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए, उन्हें पहचानिए, एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। यस, मुझे गुस्सा आ रहा था, ईर्ष्या चल रही थी अंदर में, बहुत किसी के प्रति नफरत थी मेरे मन, या फिर डर। अभी क्या होगा, ये जो भी है ना, ये किस कारण से ये इमोशंस है, हम उसे भी पहचान, हमें ये पहचानना है ये कब होता है। सिंपल, अगर मेरे हाथ से कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, हम एक वर्क प्लेस पर है, एक संगठन में है, और मेरे हाथ से एक मिस्टेक हो गई, और जैसे वो मिस्टेक हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैं डरने लगी। क्या डर से? सभी लोगों को ये मालूम पड़ गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हर एक का मेरे प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या हो जाएगा। तो मैं बार बार मन में उसी बारे में सोचने लगी, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, अभी लोगों का व्यवहार मेरे प्रति कितना बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा। अभी तक तो किसको मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मन के अंदर थॉट चलने लगा, तो उसी थॉट से वो कौन सी भावना प्रकट होने लगी, डर, 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 राइट। अभी इसका असर क्या होगा? सिंपल, जो बार बार डर डर कर चलते, उसका इफेक्ट होता है बॉडी पे। एक तो बॉडी पे होता है, मन पे होता है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पर होता हमारे रिश्तों पर होता है ना। तो जो भी हम भावना मन के अंदर कई समय तक लेकर चलते हैं, उसका असर हमारे पूरे जीवन में, और इसलिए अभी हमें इस बात को समझना है कि ये जो भावना है, जो भी है मन में, एक बहुत इजीली कहते हैं, आई एम डिप्रेस सिंस लास्ट 6 मंथ्स, आई एम डिप्रेस सिंस लास्ट 2 इयर्स। तो अभी जो भावना मन में रखते आके उसका असर तो होगा ना, ब्रेन पर बुरा असर होगा। सबसे पहले तो उसकी बैड एनर्जी, नेगेटिव की एनर्जी पहले ब्रेन के ऊपर बहुत बड़ा असर करती है, ओके। दूसरा, हमारे माइंड से। तीसरा, हमारी हेल्थ पर, हमारी बॉडी पर। इसलिए देखो बार बार कहते हैं, जो डर गया सो मर गया,
जो डर गया सो मर गया, उसके अंदर की सारी शक्ति खत्म हो जाती है। और जो डर डर कर चलते हैं उनको जॉइंट पेन्स बहुत होंगे। ओके, उनको उसके साथ बॉडी एक होगा, मसल पेन होगा, हड्डी की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो डर है उनके अंदर, चाहे वो डर किसी भी कारण का होगा। फ्यूचर, बच्चे, हेल्थ, बिजनेस, मिस्टेक्स, किसी भी बात, राइट। तो और कई बार मालूम है वो ऊपर ऊपर से कहते हैं, कोई पूछता है अच्छा आपको किसी बात का डर है, नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। हम उसे एक्सेप्ट ही करते हैं। अगर हम उस फीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, यस मेरे अंदर ना डर चलता है, मैं ना कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंदर ना इस डर के ऐसे विचार आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट विचार आ रहे हैं। तो मैंने जैसे एक्सेप्ट किया तब मैं उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगी। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने मन के अंदर की फीलिंग को पहचानें। दूसरा और एक फीलिंग होता है कई बार किसी किसी के मन में, कहाँ जाते हैं, किसी जगह पर जाते, किसी हॉल में जाते, लोग बैठे हुए वहां पर, कई लोग इतने शाय फील करते हैं, वहां जाने के बाद वो कहेंगे अरे यहाँ हम बैठ सकते हैं क्या, ये लोग मुझे परमिशन देंगे क्या बैठने की, ओके, मैं कैसे बैठूं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक होता है आप गए वक्त जाकर बैठो, लोगों से बात करना शुरू करो, जो लोग बैठे हैं उनसे बात करना शुरू करो, पहले देखो लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं, कौन आपके पहचान का है, फिर आप उनसे बात करना शुरू करो और अपने उस शाय नेचर को आप निकालो। और दूसरा होता है हर एक नई व्यक्ति, हर एक नया स्थान, उससे क्या करना, उससे वापस डर जाना, उसके लिए अंदर मन के अंदर वो शक्ति नहीं। ओके, वापस लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और इस हिसाब से कई जगह पर वो जाते भी नहीं, कई जगह पर वो जाते ही नहीं है, और वो अपने आप को कहते कि नहीं बस जाकर मिलकर 5 मिनट में आ जाएंगे हम। ठीक है, तो ऐसा भी कई बार होता है। कई बार ये भी होता है कितना हमारे मन के अंदर देखो, हमने कुछ अच्छा बनाया है, ठीक है, कुछ अच्छा सा हमने लिखा है, किसी ने कहा अपना इस पर अच्छा लिखो और पोस्ट कर दो, आपका जो ओपिनियन है वो पोस्ट कर दो, वो पोस्ट करने में भी डरते हैं, सभी ने ये पढ़ा, फिर कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा, अच्छा उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसे लिखा, माना हम अपनी ओपिनियन को, अपने राय को, अपने राइटिंग को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। हम हमेशा क्या चाह रहे हैं, दूसरा मुझे अच्छा कहे, वो अप्रूव करे, देन आई एम राइट, देन आई एम ओके। और इस कारण से हम अपनी ओपिनियन, अपनी राय देना भी बंद कर देते हैं, नहीं उनको अच्छा नहीं लगता हमने कुछ बोलेंगे। तो इस प्रकार से अपने अंदर की फीलिंग्स को हम चेक करें कि कहाँ हम, हमारी नेचर ऐसी तो नहीं है, और अगर ऐसी है तो अभी हमें उसे क्या करना है, ऐसे रखना है या उसको चेंज करना है ना। और इसके लिए एक बहुत सुंदर बात, एक बहुत सुंदर ट्रिक हम अपना सकते हैं, और वो ट्रिक कौन सी, चेक, चेंज एंड बिकम, चेक, चेंज एंड बिकम। तो अभी तो हमने अपने अंदर का चेक कर दिया, अभी मुझे उसे क्या करना है, नेक्स्ट है, अभी मुझे उसे चेंज करना है। तो हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं, नहीं, कई कहते मन में विचार आते रहते आते रहते, अरे तो आप उस बुरे विचार को रोक दो ना, उसको रोक दो ना, बुरे विचार को अगर आप रोक दोगे तो विचार वहां स्टॉप हो जाएगा। हम सिर्फ क्या कहते रहे वो आ रहा है ना, अरे देखो खिड़की है, आपने खिड़की खोली तो वहां से हवा आएंगे, मिट्टी आएंगे, लेकिन अगर आपने उस खिड़की को बंद कर लिया, सब स्टॉप हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से अभी भी हमें अपने अंदर की जो फीलिंग्स है, भावना है, उसको भी हमें चेंज करना है। तो क्या करें, तो बहुत सुंदर बात करें, और कौन सी बात, कई बार और एक फीलिंग आती है ना, कई बार आजकल पेरेंट्स बहुत, स्पेशली जो मम्मीज है वो बहुत चिंतित है, वरीड है, किसके लिए,
बच्चों के लिए जितना अपने हस्बैंड के लिए नहीं होंगे उतना अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है। ओके, राइट। क्यों? कई बार कहेंगे बच्चे सुनते ही नहीं है, कुछ भी करो बच्चे सुनते ही नहीं है, बच्चे हमारे मन जैसा चलते नहीं है, बच्चे हमने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, कानून रूल्स किए हैं, बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, बच्चे स्टडी नहीं करते हैं। तो वो एक मन में बार बार एक रहता है, बार बार एक रहता है। ओके, अभी इसके लिए हम अपने आप को हील करने के लिए कुछ अपने थॉट्स को चेंज करें। कैसे चेंज करें? सबसे पहले बार बार कंप्लेन करना बंद कर। आदत लग गई है हर चीज की कंप्लेन करना। कंप्लेन करना बंद करें। दूसरों को बदलने की कोशिश करना बार बार, उसे स्टॉप। क्यों? लोग आप कितना भी कहो फिर भी वो उनके जैसा ही चले। अब घर के मेंबर्स देखो, आपने कितना भी चाहा उनको जो करना है वही करेंगे, तो फिर मैं चिंता क्यों करूं? ठीक है, बारिश स्टॉप हो जाएगी या बारिश चलती रहेगी, मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं चिंता क्यों करूं? ठीक है। ट्रैफिक, आपने कितना भी कहा जैम ट्रैफिक जहां है वो वैसा ही रहेगा। आपके चिल्लाने से वहां का ट्रैफिक एकदम सुलझ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं क्यों चिल्लाऊं? तो फिर हम क्या करें? चिल्लाने के बजाय, दोष देने के बजाय, जबरदस्ती से किसी बात को बदलने के बजाय, सिंपल टेक्निक, जिस चीज को आप बदल सकते हैं आप उसे ही बदल डालेंगे, आपका मन शांत हो जाए। जिस चीज को आप बदल सकते हो आप उसे ही बदलिए, आपका मन शांत हो जाएगा। तो किसे आप बदल सकते हैं? किसे बदल सकते हैं? अपने थॉट्स को। अपना थॉट हर परिस्थिति के प्रति जो चलता है ना, उस थॉट को बदल सकते। उस परिस्थिति के प्रति हमारा देखने का जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, उसे हम बदल सकते हैं। ठीक है, और वो बार बार बदलने की कोशिश कीजिए, तो फिर हमारे अंदर जो फीलिंग्स रहेंगी वो बहुत खुशी की रहेगी, आनंद की रहेगी। सिंपल। मेरे से मिस्टेक हो गई, लेकिन मैंने उस मिस्टेक से क्या लेसन अभी सीखा है, उस लेसन को सीख लो। इस मिस्टेक से मैंने क्या सीखा है, अपने आप को याद दिलाओ। ओके, अगर मैंने अपने आप को याद दिलाया तो क्या आ जाएगा? मैं सीख रही हूँ, मैंने मिस्टेक नहीं की है, एक्चुअली मैंने मेरे मिस्टेक से बहुत बड़ा लेसन सीखा, और आगे से मैं इसका बहुत ध्यान रखूंगी। तो हमारे मन के अंदर जो गिल्ट कॉन्शियस है, हमारे मन के अंदर अपने प्रति जो फियर है, लोगों के प्रति फियर है, वो अपने आप चला जाएगा। बार बार हर परिस्थिति का अर्थ अपने मन को समझा देगा। हर परिस्थिति का अर्थ पॉजिटिवली अपने को समझाते रहो। ओके, अपने को किस प्रकार से हर परिस्थिति का अर्थ हम समझा सकते हैं? सिंपल। आप बीमार हैं, किसी कारणवश आप घर में हैं, आपकी सर्जरी हो चुकी है या बेड रीजन है, तो अभी इस परिस्थिति में भी आप अपने आप को क्या समझा सकते हो? एक एक दोष देना, दूसरे को दोष देना, इनके कारण मैं गिर रही हूँ, इनके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, एक एक दोष देना। ये सेकंड चॉइस है अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को बदलना। अभी सोचो, आप कौन सा थॉट क्रिएट कर सकते हो, बोलो। तो अभी मैं बेड पे हूँ तो बाबा को याद तो करती हूँ। अभी मैं बेड पर हूँ तो थोड़ा मुझे मेडिटेशन मैं कर सकती हूँ, मैं ज्यादा कर सकती हूँ। और बताइए। यस, ये अपने बेड, जीवन की
यात्रा को देख सकती हूँ, टाइम तो मिला मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला है, जो अपनी मेरी पूरी जीवन की जर्नी को मैं रिवाइंड करके देख सकती हूँ कि मैंने आज तक क्या क्या किया है। ओके, वेरी गुड। यस मुझे हम क्षमा भी मांग सकते हैं यस कि हमने पूरे जीवन में जानते जानते हुए किसी को कभी भी कोई दुख पहुंचाया है Yes. किसी कारण से यस इमोशनली क्या भी है यस यस तो हम क्षमा मांगे सारे आपने यस। हम बेड पर बैठे बैठे लेटे लेटे ये भी काम कर सकते, शायद इसके लिए हमें टाइम नहीं मिला, तो हम फॉरगिवनेस का बहुत अच्छा, क्षमा करना और क्षमा देना, दोनों चीज। जिंदगी का सफर यूं ही आसान हो गया, किसी से माफी मांग ले, किसी को माफ कर। कई लोगों को हम अपने दिल और दिमाग में लेकर बैठते हैं, है ना? तो जब हम लोगों को दिल और दिमाग में लेकर बैठते हैं, उनके प्रति हमेशा नफरत रहती, कटुता रहती, हम उनको माफी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो टाइम मिला है ना, तो समझ लो कि ये जो मेरे जीवन में जो परिस्थिति आई है ना, तो इसका कारण है कोई ना कोई मेरे बैड पास्ट करा। ओके, तो मैं काम क्या करूं? मैं बैठे बैठे जितनी आत्माओं को मैंने इस जीवन में मेरे पिछले जन्मों में हर्ट किया, दुख पहुंचाया, अपमान किया, गलत किया, मैं उनकी दिल से माफी मांगू, और प्लस मैं माफ भी करूं, दोनों चीजें मैं करूं। तो ये मुझे बहुत अच्छा टाइम मिला। और एक बहुत अच्छी बात है, और वो कौन सी? ये वेद है आपकी योजनाएं बनाने का, फ्यूचर प्लान्स बनाने का समय, है ना? बहुत अच्छे प्लान्स हम बना सकते हैं। तो सिंपल आप देखो कि कोई भी परिस्थिति आती है ना, उसको अगर हम बहुत पॉजिटिव अर्थ अपने आप को लेते हैं, तो पूरा वो दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, हमारी जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो जाती है। और इसीलिए हमें अभी क्या करना है, जैसे हमने चेक किया, अभी हमें चेंज करना है। तो किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव इमोशंस। ये पॉजिटिव इमोशंस कौन सी है? सबसे नंबर वन पॉजिटिव इमोशन है क्षमा करना और क्षमा देना। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, उनको एक ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करना, बार बार छोटी छोटी बातों का। कई बार ना हम आभार कहाँ प्रकट करते हैं? ओनली इन प्रोग्राम्स, वोट ऑफ थैंक्स। ओके, लेकिन नहीं, और कई बार हम आभार जस्ट थैंक्स एसएमएस कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम आभार प्रकट करें ना, बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में हो जाएंगे। आप जितना जितना मन को आभार की फीलिंग से, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से आप भर देते हो, उतनी आपके जीवन में संपन्नता आती। कई लोगों के जीवन में मालूम है पैसे का इशू बार बार क्यों आ रहा है? बार बार धन का कोई ना कोई इशू आ रहा है, क्रिएट हो रहा है। और इसका कारण क्या है? दे आर नॉट सो मच ग्रेटफुल। ग्रेटफुल ही नहीं है। छोटी छोटी बात का किसी ने कितना थोड़ा सा भी किया, नहीं भी किया, उसका भी आभार, उसका भी थैंक यू, उसका भी शुक्राना बहुत जरूरी। रोज रोज, डेली, हर चीज का शुक्राना डेली का आदत डालें। कौन सी आदत? एक ग्रैटिट्यूड का जर्नल बनाएं, और उसमें रोज 10 चीजों के लिए भगवान को शुक्रिया कहे, 10 चीजों के लिए शुक्रिया कहे डेली। डेली रोज बढ़ाते जाए, रोज उसमें और ऐड करते जाए डेली बेसिस पर। और आप करके देखो, रोज का शुक्राना। अरे, आपकी आत्मा का, अपनी आत्मा का भी शुक्राना करो, शरीर का भी शुक्राना करो, इस शरीर का कि जो शरीर हमारे से बहुत अच्छे कर्म करा रहा है, उसका भी शुक्राना करें। हर एक चीज का शुक्राना, इवन जो मिस्टेक हो गई उसका भी शुक्राना, क्योंकि उस मिस्टेक ने मुझे एक लेसन सिखाया, जो लेसन हम पैसे देकर भी नहीं सीख सकते थे, तो उसने भी सिखाया। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ गलत किया, उसका भी शुक्रिया करो, क्योंकि उसने भी एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया। हर चीज का, 5 तत्वों का, भोजन का, हर एक छोटी छोटी चीज का, अगर हम इसकी आदत डालते हैं, तो आप सोचो, जो लोग बार बार इस पॉजिटिव
फीलिंग को बार बार अपनाते, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, उनके जीवन में खुशियां लौट के आती। जो लोग रोज रोज क्षमा देते हैं और क्षमा मांगते हैं, वो दिल से बहुत हल्के हो जाते हैं। देखो ये सारी पॉजिटिव फीलिंग्स में क्या क्या बना हुआ है। जो रोज मेडिटेशन करते हैं, देखिए मेडिटेशन एक बहुत सुंदर फीलिंग है। जो रोज ध्यान करते हैं वो मन की शांति का अनुभव करते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो लोग खुश रहते हैं, रोज खुश रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खुश रहने के कारण सब तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी को फैलाते हैं। जो लोग अपने गोल्स को सेट, वो लोग सक्सेस को, सफलता को अपने जीवन में बुलाते हैं। जो लोग मिस्टेक से सीखते हैं, लर्निंग, उनका रोज का लर्निंग शुरू है, कुछ ना कुछ वो सीख रहे, माना वो आगे बढ़ रहे, प्रोग्रेस की एनर्जी को वो बढ़ा रहे। देखो कितनी सुंदर ये फीलिंग्स है, ग्रैटिट्यूड, है ना, प्यार, शांति, धीरज, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, मिस्टेक से या किसी भी फेल्योर से सीखना, गोल्स को सेट करना, ये सारी पॉजिटिव, खुश रह, छोटी छोटी बातों में खुश रहने की आदत डाल अपने मन को। इसलिए अपने मन को बार बार अर्थ समझाओ, आज मुझे खुश रहना है। कैसे खुश रहना है, अपने मन को समझाए, मैं खुश क्यों रहूं, मैं खुश क्यों रहूं, भगवान ने मुझे जिंदगी दी है। उन लोगों को देखो जो ऑक्सीजन पर है, जिनके लिए डॉक्टर कह रहे हैं 72 आवर्स है, 24 आवर्स है, और भगवान ने तो मुझे जिंदगी दी है। सो आई एम सो हैप्पी, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है, बस मुझे इसको बहुत अच्छा बना। मैं खुश क्यों रहूं, भगवान ने मुझे एक परिवार दिया है। अच्छा, परिवार के लोग मन जैसा नहीं चल रहे वो अलग बात है, लेकिन उसमें से भी मैं कुछ एक लेसन सीख सकती हूँ। कौन सा? धैर्यता, पेशेंस। ये लोग मुझे पेशेंस सिखा रहे हैं, शुक्रिया, थैंक यू। यस, मैं अपने आप को थैंक यू कहूँ, मैं भगवान को थैंक यू कहूँ, मैं उनको थैंक यू कहूँ। तो इस प्रकार से हम क्या करें, बार बार अपने आप को खुश रखने की एक आदत डालें। तो जितना पॉजिटिव इमोशंस के साथ खेलते रहेंगे ना, हमें खेलना है इन इमोशंस के साथ। अब देखते हैं कोई कोई व्यक्ति आते हैं, वो आते हैं और सारी सभा को जीत जाते हैं, या वो ग्रुप में आते हैं, सबको अच्छा लगता है, अरे वाह आप आ गए, बाहर आ गए। दे आर विथ फुल ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, फुल ऑफ पॉजिटिव ऑरा। और ये पॉजिटिव ऑरा कैसे बनता है, जब हम अपने मन में ठान लेते हैं अब मुझे किसके साथ जीना है, मुझे किसके साथ जीना है, मुझे रोज कौन सा ऑर्केस्ट्रा प्ले करना है ना, तो मुझे ऑर्केस्ट्रा सा प्ले करना है, ग्रैटिट्यूड, प्रेम, है ना, धीरज, उसके साथ साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, अप्रिसिएशन करना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी तरह से। आप में कितनी अच्छी विशेषता है, आपके अंदर कितना अच्छा गुण है, आप तो एकदम नंबर 1 हो इसमें। उनकी कला, गुण, विशेषता, उसे अप्रिशिएट करते जाओ। ओके, उसके साथ साथ हम देखते हैं साइलेंस, ये भी बहुत सुंदर गुण है। साइलेंस मन के शोर को शांत करते हैं, अधिक नहीं सोचना, कुछ कुछ चीजें साक्षी होकर देखते जाओ, साक्षी होकर देखो। कई बार मालूम है हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं, दुनिया की तरह हर चीज जगह पर हम साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं। हर जगह पर साइंटिफिक प्रूफ की जरूरत नहीं है। देखो क्वांटम फिजिक्स का भी एक लॉ है, और वो लॉ क्या कहता है, संकल्प की सिद्धि। संकल्प की सिद्धि माना वो लॉ क्या कहता है, अब जिस चीज को ऑब्जर्व करेंगे वो चीज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। सिंपल, छोटा बच्चा खेल रहा है, आप शांति से बैठे और आप खाली उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसके ध्यान में कुछ नहीं है, वो अपनी मस्ती में खेल रहा है।
अभी जैसे जैसे उसको महसूस होता है, वो एकदम आपको बीच में देख लेता है, आप शांति से उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एकदम क्या हो जाता है, अटेंशन में आ जाता है, कॉन्शियस हो जाता है वो बच्चा, है ना, एकदम कॉन्शियस हो जाता है। फिर आप प्यार से आप उसको ये करते हो, फिर वो और ये हो जाएगा। अब ये क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, सिंपल आप अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा क्यों वैसा क्यों ये मत कहिए, सिंपल उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और हाँ, सिर्फ जो आपको चाहिए वो पॉजिटिव संकल्प चलाइए, फिर वही होगा जो आप चाहते, वही होगा जो आप चाहते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। और फिर आप देखेंगे, इसलिए आप देखते हैं जहां लोग विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भावना रखते हैं, वहां मिराकल्स हो जाए, चमत्कार हो जाए, वहां आपकी कोई साइंस काम नहीं करती है, वह चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां आपने और कोई संकल्प नहीं चला है, आपने सिर्फ ये संकल्प चला है, हो जाए, हो जाए, हो जाए, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बस आपने इतना एक ही संकल्प चलाया, आप उसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप वही थॉट कर रहे हो, और वो होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें इस क्वांटम फिजिक्स का लॉ ध्यान में रखना है। जिस थॉट को आप ऑब्जर्व करेंगे, जिस विचार को आप मन के अंदर बार बार, जिस सुंदर भावना को विश्वास के साथ, भावना के साथ आप रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। तो अभी बताइए, अभी इस जीवन की यात्रा को खूबसूरत बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए, अभी हमें कौन से ऐसे ऐसे विचार करने हैं जिससे मेरे जीवन की यात्रा खूबसूरत होती जाए। यस, यस, परमात्मा ने बहुत सुंदर एक महावचन कहा है, अरे आप भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना हो। ऑब्जर्व करो इस thought को। आप कहेंगे घर का तो एक भी व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, काय की श्रेष्ठ रचना, कोई मेरा सुनता नहीं है, ओके, कोई सुनता नहीं है, कोई मेरी ओपिनियन को कुछ महत्व नहीं देता है। नहीं, वो जो है आप उसे मत देखो। आपको क्या लगता है, आप क्या होना चाहिए, जो आपको लगता है वो थॉट सिंपल, आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। मैं परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सबसे श्रेष्ठ रचना हूं। बार बार सोचना, उसके साथ मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये भी सोचना आप शुरू, आपकी शक्तियां बढ़ना शुरू हो जाएगी। नियम, जिस चीज पर मन को एकाग्र करेंगे वो चीज बढ़ती जाएगी, जिस चीज पर आप अपना ध्यान एकाग्र करोगे वो चीज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कितने सुंदर सुंदर थॉट्स है, हमें सिर्फ उसके ऊपर अपने मन को एकाग्र करना। एक, मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, बोलिए 3 बार, बहुत इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ बोलिए। मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। अभी उसकी जो फीलिंग्स है वो अपने अंदर समा दीजिए। दूसरा बहुत सुंदर विचार, परमात्मा ने बहुत सुंदर महावचन का, तुम्हारे कदम कदम में पदम है, तुम्हारे कदम कदम में पदम है। इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब है जहां हम कदम रखेंगे वहां कल्याण हो जाएगा, सबका भला हो जाएगा।
अभी इस विश्वास के साथ अब कदम रखो। कई बार हम कहेंगे कितनी बार जाके आए, कोई काम नहीं हुआ, मुझे यहाँ हॉस्पिटल में जाना अच्छा नहीं लगता है, मुझे यहाँ ऑफिस में जाना, गवर्नमेंट ऑफिस में जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, कोर्ट में जाना अच्छा नहीं लगता है, वहां जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको जाना तो है ना, तो क्यों नहीं ये संकल्प करें, ओ परमात्मा, आपका बच्चा जहां कदम रखेगा वहां सबका कल्याण होगा, वहां सबकी सेवा हो जाएगी। बहुत विश्वास के साथ हर कदम रखते हुए सिर्फ ये सोचो, बोलो, मेरे हर कदम में कदम है, मेरे हर कदम में कदम है, मेरे हर कदम में कदम है। ये थॉट मुझे अपने आप को देना है। अच्छा, कई बार आपको फिर ऐसी भी फीलिंग आएंगी ना, आई एम अनवांटेड, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा है, कोई मेरा ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपने में बिजी है। ओके, ऐसा बार बार लगेगा, हम कितना भी करो, कुछ भी करो, किसी को ना मेरी विशेषताएं दिखाई देती है, न किसी को मेरे कुछ गुण दिखाई देते हैं। अभी एक बहुत सुंदर महावचन है परमात्मा का, और वो क्या, हे आत्मा, तुम भगवान के बगीचे के खिले हुए सुंदर गुलाब हो, और तुम्हारी खुशबू चारों ओर फैल रही है। तो अभी देखो वो कौन सी बात, मैं भगवान के बगीचे का खिला हुआ गुलाब हूं, और मुझसे गुणों की खुशबू फैल रही। जब हम इस दृश्य को देखेंगे, इस पर आप फोकस कीजिए, इसी दृश्य को ऑब्जर्व कीजिए। आप देखते हैं ना, जहां से भी आप चलते चलते रास्ते से कहाँ आपको खुशबू आ जाएगी, गुलाब की, चंपा की, हाँ, जासमीन की, तो तुरंत आपका ध्यान जाएगा, वाह क्या अच्छा लग रहा है, कहाँ है ये कहाँ है ये पौधा, ये झाड़ कहाँ है, तुरंत आपका ध्यान जाएगा। अब इसी प्रकार अपने आप को ये थॉट दो, इस पर मैंने फोकस करना है बुद्धि पर, तो वो फीलिंग तैयार हो जाएगी। एक बात ध्यान में रखना, जितना हम अपने मन को बार बार ये सुंदर थॉट्स कहेंगे ना, उससे हमारी पॉजिटिव इमोशन जागरूक, कई बार हमारी पॉजिटिव इमोशन जागरूक कब होती है, जब कुछ होता है, अवार्ड मिलता है, अप्रिसिएशन होता है, अप्रूव करते, रिस्पेक्ट देते, कुछ गिफ्ट मिलता है, कोई हमें देखकर खुश होता है, कोई हमें ऐसा थम देता है, लाइक करता है, तब हम खुश होते हैं। तो ये सारा हम डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को छोड़ दे, और अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर ये 7 गुण है, उन 7 गुणों के साथ बार बार खेलते रहे, बार बार। अभी हमने होली के कलर खेले ना, होली माना कलर्स के साथ खेलना, ऐसे आत्मा के 7 कलर के साथ खेलना है मुझे, आत्मा के 7 कलर्स के साथ खेलना शुरू करो। प्रेम, ये भावना बहुत सुंदर है, इस भावना को जागरूक करो, बहुत अच्छी तरह से जागरूक करो। अपने आप से प्यार, अपनी जिंदगी से प्यार, अपने आप को कहो, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती, बहुत प्यार करती, जिंदगी से प्यार करो। कंप्लेन में अपनी जिंदगी मत बिताओ, लेकिन जो जैसे चल रहा है, अपने हर रोल को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, और बहुत प्यार से चलो अपने साथ। और हाँ, साथ साथ अपना ध्यान भी रखो, सेल्फ केयर भी करना शुरू करो। कई बार ना हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं, अपने आप को दुखी करते, गुस्से में रखते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जिंदगी से नाराज हैं। वैसे नहीं करना, जिंदगी में कुछ होता जाएगा, मन के विरुद्ध होगा, मन के जैसा नहीं होगा, लेकिन खुद का ध्यान खुद ही रखेंगे ना, खुद का ध्यान तो देना होगा, सेल्फ केयर लेनी होगी, और उसके लिए बहुत प्यार से खुद को हैंडल करो, बहुत प्यार से। अगर दूसरे से मिस्टेक हो गई तो आप उनको कैसे समझाओगे,
कैसे समझाओगे आप उनको, है ना? कितना आप छोड़ दो ना, जाने दो ना, होती है ना मस्ती, कितना क्यों आप मन पे ले रहे हैं? अच्छा, किसी ने सोच भी लिया तो क्या हुआ, आगे बढ़ो, मूव ऑन, मूव ऑन। तो आप समझाते हो ना अपने फ्रेंड्स को, ऐसे अपने आप को भी समझाओ। कभी हम बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स वो मिस्टेक कर रहे हैं, तो उसका भी एक गिल्ट कॉन्शियस होता है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इट्स ओके, इट्स ओके, इन आत्माओं का यही पार्ट है, हम स्वीकार करें उसे। तो जब हम जिंदगी के हर परिस्थिति को स्वीकार करेंगे, अपने रोल को स्वीकार करेंगे, अपने रिश्तों को जो जैसे हैं उनको स्वीकार करेंगे, और उसके साथ साथ अपने जिंदगी के चढ़ाव उतराव को स्वीकार करेंगे, तब हम खुश रह सकते, तब हम खुश रह सकते। और इसी में बहुत बड़ा रोल है, और वो कौन सा? अगर हमारी फीलिंग्स को हमें चेंज करना है और हमें उसका स्वरूप बनना है, मुझे सिर्फ एक एक मिनट के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए खुश नहीं रहना, मुझे खुश नसीब बनना है। ओके, मुझे सिर्फ मैं कहाँ जा रही हूँ वो थॉट लिया, तो सिर्फ हर कदम में पदम में सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, मुझे बार बार फील होना चाहिए, मैं उसका स्वरूप बन जाऊं। इतना अंदर में विश्वास और दृढ़ता, मैं जहां कदम रखती हूँ वहां सबका भला हो जाता है। तो ऐसा होने के लिए बहुत जरूरी है, और वो कौन सी बात? डेली मेडिटेशन करना, रोज रोज ध्यान करना। इस ध्यान से हमारे अंदर के ये जो न्यू इमोशंस है, न्यू इमोशंस नहीं कहेंगे, ओरिजिनल इमोशंस है, वो बार बार क्या हो जाएंगे, बार बार वो प्रकट होते जाएंगे। ध्यान से मन की जो नेगेटिव इमोशंस है वो नीचे बैठ जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस ध्यान से ऊपर आ जाएंगे। दूसरा, दूसरे का हेल्प लें। अगर हम अपनी फीलिंग को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते ना, हम उससे तंग हो रहे हैं, तो हम ऐसे रिश्ते को ढूंढे, ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिनसे हम बहुत कॉन्फिडेंशियली और कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ बात कर सकें, और उनसे हमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिले। एक बात ध्यान रखें, हमें जो सपोर्ट लेना है ना अपने इमोशंस को हील करने में, ऐसा सपोर्ट कभी नहीं लेना जो आपकी नेगेटिव इमोशन को और ज्यादा बढ़ाए। वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, अरे बराबर है, वो लोग ऐसे ही है। समझा? आप उनके पास अपना मन खाली करने गए थे, और उन्होंने अपने मन का भी उसमें ऐड कर दिया और आपको और भारी करके भेजा। ऐसा सपोर्ट कभी नहीं। हमेशा ऐसा सपोर्ट ढूंढो जो आपको ये कहे, इतनी सी बात और आप इतना उसका सोच रहे हो, छोड़ो ना, आगे बढ़ो, अच्छा सोचो। कि जो वैसे आपके लिए एक टीचर बनकर खड़े हैं, मूव ऑन, आगे बढ़ो। आपको ऐसे नहीं सोचना है, जो आपको शक्ति दे रहे हैं, ऐसा आपका मेंटोर हो, ऐसे ही आपका सपोर्ट हो जो आपको शक्ति दे, जो आपको पुश करे कि नहीं, आपने ये आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आपको ऐसा राइट सोच, है ना? आपके मन की ताकत को बढ़ाए, मनोबल को बढ़ाए, ऐसा सपोर्ट ले। तो अगर हम इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा को अगर हम बनाते हैं, तो आप देखेंगे जिंदगी की हर परिस्थिति आत्मा की शक्ति बढ़ाएगी, सोल की पावर्स को बढ़ाएगी। अभी देखो आज का युग कलयुग का है ना, तो कई लोगों का आपस में जो शत्रुता है ना, वो पैसे के कारण भी है। कई लोगों का ऐसा भी है, आपसे काम करवा के लेकिन आपको रिटर्न नहीं देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन पैसा वापस आपको लौटाएंगे नहीं। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं। ठीक है, अभी ऐसा होते हुए फिर वो एक बहुत बड़ा एक चीटिंग हो जाता है, कोई रिश्ते में चीट करता है, रिश्ते में धोखा मिल रहा है ना? अभी ये सब होते समय हम
ये क्वेश्चन अभी बार बार नहीं करे, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। अगर बार बार हम इसी पर फोकस करेंगे ना, धोखा धोखा, तो जिस चीज पर, जिस शब्द पर आप मन को एकाग्र करेंगे, वो चीज बढ़ती जाएगी। धोखा बोला तो धोखा देने वालों की लाइन लग जाएगी। ठीक है। और इसलिए अब इस चीज को भी क्या करो, स्टॉप करो। उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने मुझे सिखाया। और कौन सी बात सिखाई कि तुम्हारे अंदर परखने की शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपनी परखने की शक्ति को अच्छी बढ़ाओ, सही और गलत को अच्छी तरह से समझना शुरू करो, तो आगे लोग तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सके। राइट। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में से अपने मन को एक पॉजिटिव इमोशन सिखा दे, मन की भाषा को बदल डालें। मन की भाषा को अगर हम बदल डालेंगे तो भाग्य बदल जाएगा। भावना को बदलो, भाग्य बदल जाए। भाषा को बदलो, भाग्य बदल जाए। और इसलिए अपने पॉजिटिव इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से यूज करें। सोचो कितने दिन हो गए पॉजिटिव इमोशंस को यूज है ना। और जो आपस में बातें भी करते हैं ना, इमोजीज भी ऐसे ऐसे भेजते हैं ना। हम मेजोरिटी इमोजीज भी देखो कैसे भेजते हैं। तो अभी क्या क्या चेंज करना है, देखो, चेक, चेंज एंड बताओ। सो व्हाट आई हैव टू चेंज नाउ, जिससे मेरा हीलिंग बहुत अच्छा होगा, मेरा थॉट्स का हीलिंग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरा बॉडी का हीलिंग अच्छा होगा, मेरे रिश्तों का हीलिंग अच्छा होगा, और हाँ, वातावरण का हीलिंग बहुत अच्छा। तो क्या क्या चेंज करना है बताओ। थॉट्स माना हर परिस्थिति का अर्थ मैं अपने आप को पॉजिटिव समझाऊं। जस्ट एक माँ या पेरेंट अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को समझाते हैं, वहां नहीं जाओ, देखो वहां देखो कौन है, पुलिस है, पकड़ कर लेके जाएंगे। ओके। एक जन ऐसे सिखाएं। दूसरा, जैसे बच्चा स्विमिंग करने जा रहा है, छोटा बच्चा सीख रहा है, तो मम्मा कहेगी कोई बात नहीं, आप जाओ, सीख जाओगे, कुछ नहीं होता है, पानी कुछ नहीं करेगा आपको, टीचर है, सब कुछ है, कोच है, सब कुछ है। तो वो कॉन्फिडेंस दिलाएं। बच्चा अंधेरे से डर रहा है, तो पेरेंट उसको सिखाएंगे कोई बात नहीं, अंधेरे में कोई नहीं रहता है, आगे बढ़ो, अच्छी तरह से ये करके आगे बढ़ो, कुछ नहीं करता है अंधेरा। बच्चा सीख जाए। जिन बच्चों को पेरेंट्स ने घटनाओं के, परिस्थिति के अर्थ पॉजिटिव बताए, वो बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे बने। जिनके साथ बचपन में डर बिठा दिया गया या उनको डराया गया, वो बड़े होने के बाद भी उनके बॉडी पर उसका इम्पैक्ट, उसके व्यवहार में, उनके स्वभाव में उसी का इम्पैक्ट आता है। ठीक है। तो अभी किसी को भी दोष नहीं देंगे, न पेरेंट्स को देंगे, न समाज को देंगे, तो किसी को भी दोष देना पाए। अभी सिर्फ मुझे काम करना है अपनी भावनाओं। ठीक है। तो फिर हम क्या होमवर्क लेंगे, हल्का सा रिवाइज करें अपना होमवर्क, हल्का सा विचार को बदलना है। ओके। इसमें बदल, जो जीवन में चल रहा है उसके साथ संघर्ष नहीं करना, उसे एक्सेप्ट करना है। अपनी फीलिंग को पहचानना है, मुझे अंदर क्या हो रहा है ये मैंने पहचाना है, उसे छिपाना नहीं, रोज रोज चेक करना है ना। कोरोना में रोज ऑक्सीमीटर चेक करते थे। ओके। ओके, है ना। ओके। या आजकल जो कोई वो स्मार्ट वॉच पहनता है तो अपना बीपी या कुछ वो भी चेक करता है ना, कोई हमें अपनी फीलिंग्स को चेक करना है। अच्छा, चेक करने के बाद कितने देर में उसको ठीक करना है, करेक्ट करना है, चेक एंड चेंज, तुरंत उसे बदलना है, पॉजिटिव बात कहना है। और उसके लिए क्या करना है, किसका अभ्यास करना है अभी, पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन सी है, हाँ, खुद खुद को समझाना। ओके। दूसरा, ग्रैटिट्यूड, रोज 10 चीजों को शुक्राना करना है, आदत डालनी है रोज, पहले एक वीक तो 10 चीजों को रोज बताना, थैंक यू कहना। फिर रोज ऐड भी कर सकते हैं हम, हाँ? जितना याद आता है और ऐड करते जाओ, और ऐड करते जाओ। ओके। और
क्षमा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पहले बेसिक फाउंडेशन है। तो माफ कर देना है और माफी भी मांगनी है, दोनों काम जरूर करने हैं। ये करने से हमारा मन बहुत हल्का हो जाएगा। यस, ओके। और कदम में कदम। हाँ, बहुत सुंदर अपने मन को वो महावचन सुनाने हैं। और बहुत अच्छा। यस यस, कंप्लेन तो करना ही नहीं है, लेकिन अपने मन को कंप्लेन करने के बजाय अपने मन को पॉजिटिव अर्थ बताना है। और बहुत सुंदर वो महावचन है, अफर्मेशन है। देखो ये अफर्मेशन जो परमात्मा ने दिए, और वो कौन सा है? मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना। भले आपके बाल सफेद हो गए, आपकी एज हो गई है, डजंट मैटर। मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। सेकंड, मेरे हर कदम में पदम है। राइट, तो ये दो महावचन। तीसरा, मैं भगवान के बगीचे का बहुत सुंदर गुलाब हूँ, जिससे गुणों की खुशबू, गुणों के बजाय खुशी की खुशबू फैल रही है ना? तो फिर उस गुलाब को भी देख लेना और अपने को भी देख लेना, बीच बीच में दोनों का एक कंपैरिजन कर लेना। ओके, मैं भी इतना सुंदर गुलाब। तो खाली इन तीन महावाक्यों को हमने रोज क्या करना है? बार बार रिपीट करना है। तो इससे हमारा पूरा क्या चेंज हो जाएगा? पूरी फीलिंग्स हमारी बहुत सुंदर पॉजिटिव इमोशंस के साथ। और फिर आप उसका इफेक्ट देखिए। हाँ, इसको पूरा सप्ताह अच्छी तरह से 7 डेज, और कोई काम नहीं, सारा मन का काम है। और रात को या दिन में जब भी मिलता है तब ग्रैटिट्यूड का जर्नल आप कर लेना, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको एक मिलेगा। आपके मन की भाषा और मुख की भाषा बदलने के कारण आपके वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। इसका इफेक्ट आपके चेहरे पर रहेगा। यू विल स्टार्ट स्माइलिंग। ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? यू विल स्टार्ट स्माइलिंग। सेकंड, आपका एक बहुत अच्छा होगा, आपकी हीलिंग, फिजिकल हीलिंग फास्ट होगी। फिजिकल हीलिंग क्यों? आपके विचार पुराने पराए ऐसे विचार नहीं है। अभी आपके फ्रेश फ्रेश थॉट्स है, वेरी फ्रेश थॉट्स। हम कहते हैं ना, फ्रेश फ्रेश खाना बनाया, खा, आ जाओ खाने। ओके, गरम गरम खाना है, आ जाओ, है ना? वो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ये सारे फ्रेश फ्रेश थॉट्स है। ओके, बार बार फ्रेश फ्रेश थॉट्स करने से बॉडी की हीलिंग फास्ट हो जाएंगे, आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए। जो लोग पराए पुराने सड़े हुए विचारों में रहते हैं, तो जल्दी बुरे हो जाते हैं। उनको लोगों को पूछना पड़ता है, बताओ मेरी उम्र क्या लगती है आपको? ओके ओके, क्योंकि उनको अपने थॉट्स के पता है कि हम क्या थॉट्स कर रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद और है, जितना हमारे मन में फ्रेश थॉट्स होंगे, हाई एनर्जी वाले थॉट्स होंगे, उसका असर होगा कुछ बीमारियां भी जल्दी ठीक हो जाए। और हाँ, और अच्छा, आपकी जो वाइब्स है ना, वाइब्स बहुत प्योर पॉजिटिव है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। ये पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास के वातावरण को चेंज कर देगी, आपके घर के माहौल को चेंज कर देगी। घर में खुशबू फैलाने के लिए एक अगरबत्ती काफी है ना? तो वो एक अगरबत्ती मैं ही हूँ घर की। मैं औरों से एक्सपेक्ट ही नहीं करूँ, तो वही मैं एक अगरबत्ती हूँ। तो ऐसे फ्रेश थॉट करने से क्या होगा? आपके घर का माहौल, आपके वर्क प्लेस का माहौल चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। मार्च का भी ये महीना है। ओके, ईयर एंडिंग की ओर जा रहे हैं। ये अभी अभी 7 रंगों की होली खेली है, तो अभी 7 गुणों की होली पूरा सप्ताह हम खेलेंगे। ओके, तो चलो, एंड में अभी हम इन 3 थॉट्स को बहुत अच्छी तरह से हम इसी के ऊपर विशेष प्रैक्टिस करेंगे। और इन्हीं 3 थॉट्स को रोज रोज रिपीट करेंगे। कितनी बार करेंगे? कितनी बार करेंगे बोलो? ओनली 7 टाइम्स? बोलो अनलिमिटेड। सारा मन, सारा वीक हम उसी में बिजी रहेंगे, सारा वीक हम इसी में बिजी रहेंगे। हम लिखते रहेंगे, मन से बोलते जाएंगे, काम करते जाएंगे, इन्हीं 3 थॉट्स को रिपीट करेंगे। रेडी? चले, उसी पर मेडिटेशन करते हैं।
ओम शांति। हम इन विचारों को बहुत विश्वास के साथ, निश्चय के साथ रिपीट करने जा रहे हैं। और ये अफर्मेशंस स्वयं परमात्मा ने दिए थे। परमात्मा के श्रेष्ठ रचना इस थॉट को देखें, विजुलाइज करें। मेरे हर कदम में कल्याण समाया है। मैं भगवान के बगीचे का सुंदर गुलाब हूं, जिससे खुशी की किरणें फैल रही है। मैं भगवान की श्रेष्ठ रचना हूं। मेरे हर कदम में कल्याण समाया है। मैं भगवान के बगीचे का सुंदर गुलाब हूं, जिससे खुशी की खुशबू चारों ओर फैल रही है। मैं भगवान की श्रेष्ठ रचना हूं। मेरे हर कदम में कल्याण समाया है। मैं भगवान के बगीचे का सुंदर खिला हुआ गुलाब हूं, जिससे खुशी की खुशबू चारों ओर फैल रही है। इस खुशबू को फैलाते रहे कुछ पल तक।